Good morning, everybody. Myself, Sailen Chaudhary. Today, I will discuss an important topic in the taxonomy typification method or typification type. In this video, I discuss the first typification method and then important autonyms, basionym, and homonym, basionym, and tautonym. The typification in the typification method, lectotype, isotype, ancient type, paratype, etc. इस वीडियो में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आने वाले एग्ज़ाम जैसे पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और ये जो है ये सीरीज़ आप देखते रहिए और ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से एक टाइपिफिकेशन से ही अगर आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लें, जीआईसी हो या पीजीटी हो या कोई और एग्ज़ाम हो, ठीक है, आपके एमएससी बीएससी कुछ एग्ज़ाम हो, आप टाइपिफिकेशन से एक क्वेश्चन हर बार रहेगा और ये टर्म्स ऑटोनेम, बेसियोनेम, नॉट ऑटोनेम से एक क्वेश्चन रहेगा। यानी कि ये अगर आपने ये वीडियो सही से सुना तो आपके 2 मार्क्स जो है श्योर हो जाएंगे। ओके, तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेम ऑफ टैक्सा के बारे में। नेम ऑफ टैक्सा को हम लोग टाइपिफिकेशन कहते हैं। क्या होता है, अगर किसी टैक्सा का या किसी प्लांट का हम लोग नेमिंग करते हैं तो नेमिंग ऑफ प्लांट इज नोन एज टाइपिफिकेशंस। मीन्स if we are given a name of a taxon or a plant, that is known as a typifications. Okay, अब इसमें typification has the different types and several type of typifications as like holotype, ancient type, paratype, etc. First I discuss the holotype. What is the holotypes? In the case of the holotypes, a holotype is a single specimen with which the name of taxon is permanently attached and it is used or designated by author. Okay, the number of questions created by the commissions and some universities, the main importance and change the आप ये कह सकते हैं कि इसका एक चेंज करता है कि कैसे थोड़ा बहुत चेंज करता है कि होलोटाइप क्या है, कई तरह से चेंज करके आपको होलोटाइप शो करता है। देखिए, सिंगल स्पेसिमेन है, ठीक है, कोई सिंगल, जब से कोई टैक्सोनोमिस्ट किसी फील्ड में जाते हैं और वहाँ पे जो है वो मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे किसी फील्ड में गए, मटेरियल को कलेक्ट किए और कलेक्ट करने के बाद उससे परमानेंटली वहीं पे उसमें क्या करते हैं, उसका नाम डिज़ाइन करते हैं वहीं पे और उस पर अटैच करते हैं और वो ऑथर के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो, पूरा मटेरियल स्पेसिमेन क्या हो गया, होलोटाइप हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे ही जनरेट होता है, ऐसे बनाते हैं इसमें क्वेश्चन कि ये एक होलोटाइप है जहाँ से वो मटेरियल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उस स्पेसिमेन को कहा गया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है इसमें है लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप इट इज़ अ स्पेसिमेन और अदर एलिमेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल। टैक्सोनोमिस्ट जो है अलग अलग पार्ट में जाते हैं, जैसे कि या कोई जाते हैं कि उस फील्ड से कलेक्ट किए मटेरियल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ओरिजिनल मटेरियल कलेक्ट किया गया है, अब उस मटेरियल से जो है एक स्पेसिमेन तैयार करते हैं, ठीक है, जो एक सर्व एज ए नोमेनक्लेचर टाइप, जिसे हम टाइप बोलते हैं। व्हेन द होलोटाइप वाज, क्योंकि जब उस समय होलोटाइप क्या होता है, क्रिएट नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेक्टोटाइप यूज़ करते हैं। द holotype was not designated at the time of publication or when the holotype is missing, ठीक है। एज वो क्वेश्चन था, मैंने एक लाइन को जो है क्वेश्चन को उठा करके इस पर पुटअप किया है, उसको रखा हुआ है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन में पूछता आए हुए क्वेश्चन के पार्ट को मैंने यहाँ किया कि लेक्टोटाइप, अगर होलोटाइप उस समय क्रिएट नहीं किया गया है, ठीक है, अगर होलोटाइप क्या है, होलोटाइप अगर उस समय क्रिएट नहीं किया गया है, ये नॉट ए डिजाइनेटेड एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, जैसे पब्लिकेशन करना है तो उस पर उस समय होलोटाइप है नहीं, तो होलोटाइप या तो होलोटाइप मिसिंग हो गया है, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, जो टाइप बनाते हैं वो एक ओरिजिनल मटेरियल से बनाते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लेक्टोटाइप, ठीक है।
अब लैक्टोटाइप मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द आइसोटाइप और सिन टाइप ऑफ सच एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है नियोटाइप। ओके, नियोटाइप इट इज़ a specimen selected to serve as situation when all the material on which the taxon was based on missing. Suppose that जैसे मान लो कोई एक नोमेनक्लेचर टाइप हमने बनाया था, जो एक टैक्सान बनाया था जिसके ऊपर सभी टैक्सान के नाम क्या है, बेस्ड है। मान लीजिए एक टैक्सान है, एक टैक्सान ए है और जिस पे सभी के नाम जो क्या है बेस्ड है, और ये टैक्सान क्या हो जाए, मिस हो जाए। ठीक है, अब ये मिस हो जाए तो ये जो अलग हैं, जो इसके ऊपर बेस्ड हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियोटाइप। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। और फिर है आइसोटाइप। इसे आइसोटाइप क्या है, इट इज़ अ डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप। ऐसे ही ऐसे हूबहू क्वेश्चन ऐसे पूछता है। आइसोटाइप क्या है, आइसोटाइप इज अ डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। ओके, नंबर ऑफ स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम एट द सेम फील्ड, डेट, time out of which one is selected as a holotype and other is considered isotype। जैसे मान लीजिए कि कोई टैक्सोनॉमी इस फील्ड में गया है, ठीक है, और वहाँ से कई सारे प्लांट को उन्होंने कलेक्ट किया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कलेक्ट किया। उसमें से एक को उन्होंने होलोटाइप क्रिएट किया, ठीक है, और बाकी को जो उसी समय उन्होंने कलेक्ट किया है उसको जो है एक क्या कर दिया, उसको जो और जो कलेक्ट किए हैं तो उसको एक सिन टाइप कहेंगे, आइसोटाइप के क्या कहेंगे इसको, आइसोटाइप। यानी कि एक केवल एक प्लांट को या एक टैक्सान को, एक प्लांट को टैक्सान कहते हैं, वो कहते हैं। ठीक है, तो एक को होलोटाइप क्रिएट कर दिए, बाकी के जो छूटे हुए पार्ट हैं, बाकी के जो छूटे हुए जो सैंपल हैं उसको क्या कर दिए, वो आइसोटाइप हो गए। ठीक है, तो ये है डुप्लीकेट है होलोटाइप का। और जब वो कई सारे फील्ड में जा करके कलेक्ट करते हैं तो उसमें से एक होलोटाइप क्रिएट करते हैं और बाकी जो है उससे आइसोटाइप बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँ है सिन टाइप। ठीक है, सिन टाइप है तो सिन टाइप क्या है, आफ्टर कलेक्टिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पेसिमेन इफ अदर हैज़ नॉट डिजाइनेटेड अ सिंगल होलोटाइप एंड ऑल मोर देन वन स्पेसिमेन कॉल्ड सिन टाइप। ठीक है, जैसे कि फील्ड में वो गए और जाने के बाद वहाँ पे ऐसे उन्होंने बहुत सारे प्लांट जो है टैक्सान, जो प्लांट को टैक्सान कहा जा रहा है, कलेक्ट की। अब उस कलेक्ट करते समय ने उन्होंने कोई भी होलोटाइप क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे याद रखना, आइसोटाइप में उन्होंने एक होलोटाइप क्रिएट किया, बहुत सारे प्लांट को, एक प्लांट को उन्होंने होलोटाइप एज ए सच बनाया था, बाकी को आइसोटाइप किया था। लेकिन यहाँ सिन टाइप के केस में क्या है, वहाँ पे होलोटाइप बहुत सारे प्लांट तो उन्होंने कलेक्ट किया, लेकिन उन्होंने किसी को भी होलोटाइप क्रिएट नहीं किया। तो उसमें जो जितने भी उन्होंने कलेक्ट किए हुए प्लांट्स हैं, ये सभी प्लांट्स हैं। ठीक है, तो उसमें से सभी क्या कहा जाएगा, सिन टाइप का। क्या कहेंगे हम लोग, सिन टाइप का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी समय जो है केवल अभी 5 बज रहा है, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड होने में 7:30 बज सकता है। ठीक है, क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगता है और गांव में वैसे भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए मैं वीडियो क्रिएट करता हूं और बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें और पढ़ें भी, ताकि आप अपना एग्ज़ाम को टारगेट कर पाएँ। तो इट इज़ पैरा टाइप की बात करें, इट इज़ ए स्पेसिमेन साइटेड विद द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन अदर दैन द होलोटाइप। ठीक है, होलोटाइप के अलावा जो है जो ओरिजिनल मटेरियल डिस्क्राइब किए जाते हैं उसको हम लोग पैरा टाइप कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, को टाइप। इन दिस टाइप स्पेसिमेन इज आइडेंटिकल टू द आइसोटाइप। ठीक है, ये ऐसे ही बस रखिए, इतना इंपॉर्टेंट को टाइप है नहीं है। अब है टोपो टाइप। ठीक है, टोपो टाइप क्या है, स्पेसिमेन कलेक्टेड सब्सिक्वेंटली एज सेम लोकेलिटी एज दैट ऑफ द होलोटाइप। जैसे कि मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का ये एरिया है। ठीक है, ये एरिया है, अगर इसी एरिया से जो है सारे प्लांट कलेक्ट कर लिए गए, ठीक है, तो एक लोकेलिटी हो गई। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ की लोकेलिटी से प्लांट कलेक्ट कर दिए, तो यहाँ के और यहाँ के जो प्लांट कहे जाएंगे वो कहे जाएंगे टोपो टाइप। ठीक है, क्योंकि लोकेलिटी तो भाई सेम है, एक ही जगह का है, लेकिन एक एरिया ये है और एक एरिया ये है। ठीक है, समझ में, सेम लोकेलिटी है, इस एरिया का पूरी एक जगह बस प्लेस चेंज है, यहाँ का प्लेस अलग है, यहाँ का प्लेस अलग, लेकिन लोकेलिटी पूरी एक ही है। ठीक है,
कहते हैं, तो ऐसे स्पेसिमेन को हम लोग कहते हैं टोपोटाइप। ठीक है, अब नेक्स्ट है, और एक पॉइंट और इस पे है। एक पॉइंट है जैसे कि इसी में एक पॉइंट और छूट गया है, जैसे कि नोट करके मैंने लिखा कि कोटाइप एंड टोपोटाइप आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रेजेंट कोड। जैसे ICBN है या ICN कोड है, तो ICN हो या तो ICBN है। ठीक है, ICN या ICB इंटरनेशनल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये दोनों कोड जो है ये कंसीडर नहीं करते हैं कोटाइप और टोपोटाइप को। ठीक है, नेक्स्ट है नेम ऑफ स्पीसीज़ के बारे में। हम नेमिंग करते हैं स्पीसीज, मैंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था इसके बारे में, कैरोलस लीनियर के द्वारा मैंने डिस्कस किया था। तो नेम ऑफ स्पीसीज में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे ऑटोनिम, बेसियोनिम, टोटोनिम्स। ये क्वेश्चन हर बार एक या दो क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, मैंने नेम ऑफ स्पीसीज नेमिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया, कैरोलस लीनियर्स के बारे में। अब बचता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के उसमें केवल डिस्कस करूँगा, ज़्यादा नहीं। इसमें है टोटोनिम्स, ठीक है, सॉरी ऑटोनिम्स। पहले ऑटोनिम्स की बात करते हैं। नेम वेयर स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, एंड जेनरिक एपिथेट इज सेम एज द ऑटोनिम्स। देखिए ये ऑटोनिम्स है, लेकिन ऑटोनिम्स यहाँ पे जो दिया गया है ये एक बॉटनी के केस में ऑटोनिम्स का डिस्कस करते हैं कि जेनरिक स्पेसिफिक में, लेकिन किसी अथर के द्वारा जो नाम है, ठीक है, अथर के द्वारा जो नाम दिया गया है, इसमें जो डिफिनीशन है वो है, ये जो डिफिनीशन लिखी गई वो टाटोनिम की, क्या है, ये है टाटोनिम। ठीक है, ये टाटोनिम की डिफिनीशन है। अगर कोई अथर किसी का नाम रखता है, ठीक, किसी का नाम रखता है, ऑटोनिम्स क्या है, ऑटोनिम्स में क्या है कि कोई अथर किसी टैक्सान का नाम क्रिएट करता है तो उसको बोलते हैं, यानी सेल्फ डिजाइनेटेड नेम्स को क्या बोलते हैं, ऑटोनिम। प्लांट के केस में भी ऑटोनिम टाटोनिम की सेम होता है कि कहीं कहीं पे दोनों टर्म सेम यूज होते हैं, लेकिन जो ऑटोनिम बेसिकली जो ना ऑटोनिम है, ऑटो मतलब सेल्फ जनरेटेड नेम गिवन बाय अथर। ओके, तो अगर अथर नाम दे रहे हैं, अथर कोई या राइटर नाम दे रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑटोनिम दे रहे हैं। लेकिन टाटोनिम का केस है जिसमें जो है नेम स्पेसिफिक मतलब जो इसके स्पीसीज नेम है, ठीक है, और उसका जेनरिक नेम जो है दोनों सेम होते हैं। तो स्पेसिफिक और जेनरिक नेम दोनों सेम होते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टाटोनिम। क्या बोलते हैं आप, टाटोनिम। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि टाटोनिम और ऑटोनिम कंफ्यूज मत होइएगा। टाटोनिम जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टाटोनिम बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया, दीज आर इलिजिमेट, ठीक है, मैंने दो टर्म्स यूज किए, कुछ होते हैं लेजिटिमेट और कुछ होते हैं इलिजिटिमेट। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखें। फिर उसमें होते हैं मैलस, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैलस, ये है टाटोनिम। ठीक है, मैलस क्या है, टाटोनिम, क्योंकि इसमें स्पीसीज और जेनरिक नेम दोनों क्या है, स्पीसीज नेम और जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम इज सेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं अगर डिस्कस करूँ, नेक्स्ट है होमोनिम्स के बारे में। होमोनिम्स नेम स्पेल्ड इन आइडेंटिकल मैनर बट बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के उस पर बेस्ड होते हैं और इनका नाम क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। ये होगा होमोनिम्स। अब एक और टर्म्स है जिसका नाम है सिनोनिम्स। ठीक है, जैसे टू और मोर नेम्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी अप्लाई फॉर द सेम टैक्सान। ठीक है, किसी कोई एक टैक्सान है, मान लो एक टैक्सान ए है, अब इस टैक्सान के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है एक ही टैक्सान, लेकिन एक ही टैक्सान को अलग अलग नाम जो दिए गए हैं उसको हम बोलेंगे, उस जो डिफरेंट नेम है, ठीक है, एक ही टैक्सान के डिफरेंट जो नेम है उसको हम बोलेंगे सिनोनिम्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेसियोनिम। ठीक है, बेसियोनिम इंपॉर्टेंस है, इट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ ए टैक्सान। ओरिजिनल नेम होता है क्योंकि बेसियोनिम यानी कि बेस नेम। ठीक है, बेसियोनिम खुद कह रहा है यानी कि उसका जो बेसिक नेम है वो क्या है, बेसियोनिम कह रहा है। जो बेसिक ओरिजिनल नेम ऑफ ए टैक्सान सब्सिक्वेंटली रिप्लेस्ड बाय अनदर यूजिंग द स्टेम। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन रैंक एंड साइटेशन ऑफ द टैक्सान। ओके, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर है इवेल वेरोशिया एल, यानी एल यहाँ पे लीनियस नहीं दिया, इवेल वेरोशिया, ये बेसियोनिम है किसका, रोजा का। ठीक है, रोजा वैरायटी होती है, ये रोजा यानी गुलाब की वैरायटी का एक नाम गुलाब है, तो
उसका जो रेशियो नीम है, उसका जो रेशियो नीम है वो क्या है, रेशियो नीम ऑफ, रेशियो नीम ऑफ इसका, ठीक है, ये है इसका। अब नेक्स्ट वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा कि इसमें, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि टाइपिफिकेशन मेथड क्या है, जैसे लेक्टोटाइप, नियोटाइप, सी टाइप, पैराटाइप और टोपोटाइप या कोटाइप के बारे में मैंने डिस्कस किया। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक दो बार वीडियोस को देखें और कुछ नोट्स भी तैयार करते रहें, क्योंकि इन टाइम पे जो है जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको ये रिवीजन जो हो जाए जल्दी से, ठीक है। और छुट्टी के टाइम में छुट्टियों का आनंद भी लें, उसके साथ साथ अपना काम भी करते रहें। मैं भी 5 बजे उठ करके आपके लिए पूरा क्रिएट किया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 7, 5, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक ये अपलोड भी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना मेहनत के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखें, अपना नोट्स तैयार करें और अपने बारे में सेल्फ एवेलुएट करें और अपने आप को ले जाएं कि हम कर क्या रहे हैं। और अगर आप सही मायने में अगर आप स्टडी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने उस गोल के लिए, अचीवमेंट के लिए आप एकदम प्रिपेयर रहें, ठीक है, कि हर दम जहाँ भी रहें थोड़ा बहुत आप स्टडी करते रहें। तो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड कंटिन्यू ये आपको मिलता रहेगा अभी टैक्सोनॉमी के। उसके बाद मैं कुछ पार्ट्स और अपलोड करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी दशहरा आप सभी को, ओके, क्योंकि आज दशहरा भी है। ओके, थैंक